स्टैंड अप कॉमेडी में सबसे ज्यादा मजा आता है क्राउड वर्क में, जब कॉमेडियन ऑडियंस से बात करता है। पर क्या ये सब सच में उतना ही अचानक होता है जितना दिखता है, या इसके पीछे भी कोई कला है? चलिए आज एक लाइव क्राउड वर्क सेगमेंट को डिकोड करते हैं और इसी कला की बारीकियों को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, अगर तू डॉक्टर है तो मेरा बीकानेर वाला भी डॉक्टर है। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, यहीं से कॉमेडियन ने पूरी बातचीत का माहौल सेट कर दिया है और एक सवाल खड़ा कर दिया है, असली डॉक्टर कौन है? देखिए, किसी भी अच्छे क्राउड वर्क का पहला नियम होता है सही लोगों को चुनना। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी के हमारे मेन कैरेक्टर्स कौन हैं और कॉमेडियन ने उन्हें स्टेज पर कैसे इंट्रोड्यूस किया। कॉमेडियन की नजर पड़ती है दो होम्योपैथी इंटर्न्स पर, चैताली और तेजस। एक धुले से, दूसरा औरंगाबाद से। बस कॉमेडियन को अपना मसाला मिल गया। दो अलग अलग शहर, एक ही प्रोफेशन, मतलब कॉन्ट्रास्ट ही कॉन्ट्रास्ट। यहीं से एक मजेदार बातचीत का स्कोप बन जाता है। और जैसे ही कॉमेडियन ने चैताली के डॉक्टर होने पर सवाल उठाया तो उसका जवाब देखिए, मैं बचपन से वही मेडिसिन्स लेती हूँ। मतलब यहाँ हमें उसके कैरेक्टर की पहली झलक मिलती है। वो अपने प्रोफेशन को लेकर काफी सीरियस है और आसानी से पीछे नहीं हटेगी। तो अब तक तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा था। अब कॉमेडियन असली खेल शुरू करता है। वो छोटे शहर और बड़े शहर की जिंदगी के बीच का जो फर्क है ना, उसे कुरेदना शुरू करता है। और यहीं से कॉमेडी की असली परतें खुलना शुरू होती हैं। बातचीत घूमती है उनके होम टाउन पर, और जब चैताली से पूछा जाता है तो वो बिना सोचे कहती है, ऑब्वियसली मुंबई। मतलब अपने शहर धुले से ज्यादा लगाव नहीं। ये छोटे शहर बनाम बड़े शहर का क्लासिक कॉमिक सेटअप है जो हमेशा काम करता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मोड़। अभी तक तो सब ठीक था, प्रोफेशन, शहर, ये सब सेफ टॉपिक्स थे। लेकिन अब कॉमेडियन एक ऐसा दांव चलता है जो पूरी बाजी पलट देता है। वो बातचीत को एक बहुत ही पर्सनल और कह सकते हैं कि एक रिस्की जोन में ले जाता है। और वो सवाल था ये। इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। अब इंटर्न्स हैरान है, ऑडियंस भी। और यहीं से असली मजा शुरू होने वाला है। कॉमेडियन ने एक रिस्क लिया है, और क्राउड वर्क में ऐसे ही रिस्क सबसे मजेदार पल बनाते हैं। तो इस एक सवाल ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अब ये जो सेगमेंट है, ये अपने सबसे मजेदार और सबसे असली हिस्से में पहुंचता है। यहां में मिलेंगी पहली बार के अनुभव की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो कॉमेडियन पहले चैताली की तरफ मुड़ता है और उसकी कहानी में हमें उसके छोटे शहर वाली परवरिश की एक झलक मिलती है। उसकी कहानी में एक तरह की मासूमियत है। तो चैताली का एक्सपीरियंस होता है 18-19 साल की उम्र में, वो भी अपनी एक सहेली के जरिए। और उसका रिएक्शन, कंफ्यूजन, उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। ये अपने आप में ही काफी मजेदार है ना। अच्छा, तो ये थी चैताली की कहानी। अब आते हैं तेजस पर, और यहाँ कहानी बिल्कुल ही अलग ट्रैक पर चली जाती है। एक ऐसा ट्रैक जो शायद ज्यादा लोगों को याद आएगा। तेजस की कहानी शुरू होती है 6वीं या 7वीं क्लास में। कॉलोनी के बड़े दोस्तों के साथ एक छोटे से फोन पर झुंड में देखा गया। और सबसे कमाल की बात, वो सामान मेमोरी कार्ड में लोड होकर आया था। उसे तो लगा कि ये कोई गेम है, ये तो पूरी एक जनरेशन की कहानी है। और बस यहीं पर कॉमेडियन का सेटअप पूरा होता है। एक तरफ 18-19 साल की कंफ्यूज चैताली, और दूसरी तरफ 6वीं क्लास का तेजस, जिसे लगा ये कोई गेम है। उनके एक्सपीरियंसेस के बीच का ये जो इतना बड़ा गैप है ना, यही तो असली पंचलाइन है। सारी मेहनत यहाँ आके सफल होती है। अब कहानी को खत्म भी तो करना है, तो कॉमेडियन वापस टॉपिक को दोनों इंटर्न्स के रिश्ते पर ले आता है। एक अच्छी कहानी हमेशा एक सर्कल पूरा करती है, राइट? तो यहाँ एक आखिरी थोड़ी अजीब सी लेकिन बहुत मजेदार बातचीत होती है। जब कॉमेडियन तेजस से पूछता है कि क्या वो चैताली को डेट करेगा, उसका जवाब देखिए, यस, ऑब्वियसली। मतलब पूरा जोश, पूरी उम्मीद। ऑडियंस को भी लगता है कि वाह, क्या परफेक्ट एंडिंग है। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। चैताली बड़े प्यार से मना कर देती है, कहती है मैं अभी रेडी नहीं हूं। और वजह, अपना होम्योपैथी करियर। ये जो बेमेल सा, अजीब सा अंत है ना, यही इस कहानी को और मजेदार और यादगार बना देता है। तो इस पूरे किस्से को देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, ये जो क्राउड वर्क कॉमेडी है, ये कितनी असली है और कितनी सोची समझी? क्या ये सब बस मौके की बात है, या इसके पीछे भी कॉमेडियन का एक पूरा सोचा समझा प्लान काम कर रहा होता है? सोचने वाली बात है ना?